कुछ ही मिनटों में आप देखने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल्स, वो भी विद प्रूफ्स। तो बस अगले 7 से 8 मिनट ईयरफोन्स लगाइए, रूम्स की लाइट बंद कर दीजिए और शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी सस्पेंस के। हॉस्पिटल से क्यों पर? क्योंकि ये वो जगह है जहां लोग जन्म से मौत तक, खुशी से आंसुओं तक और जीवन से आत्माओं तक का सफर गुजारते हैं। इसलिए हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर आता है पेनहर्स्ट स्टेट स्कूल एंड हॉस्पिटल यूएसए। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बना तो था मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज के इलाज के लिए, लेकिन आज अमेरिका के इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड म्यूजियम की नजरों से देखा जाता है। लोग वहां इलाज करवाने नहीं जाते क्योंकि 1987 में एक बिजनेसमैन ने इस पूरी बिल्डिंग को खरीदा और इसे हॉन्टेड करार दे दिया, क्योंकि 1968 में 5 एपिसोड का एक शो आया था। ऐसा शो जिसे शूट करते वक्त रिपोर्टर्स के हाथ कांप गए थे, आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा था इस हॉस्पिटल में, उन्होंने देखा कि ऐसे इंसान जो नर कंकाल से हैं, जीवित हैं पर मरने की कगार पर भूतों की तरह इधर उधर झूल रहे हैं। बच्चे बेड से बंधे हुए हैं, यकीन नहीं करेंगे 5 महीने से 5 साल तक के बच्चे लोहे के पिंजरे में बंद थे, ऐसा जैसे कि कोई काल घोट रही हो। ये दृश्य रिपोर्टर्स की आंखों से कभी नहीं गया। इमेजिन करिए जिंदा हड्डियां जो अपने नाखूनों से दीवारों को खोद रहे हो, चीखें जिसे सुनकर आपके कदम रुक जाएं। आज ये हॉस्पिटल एक हॉन्टेड म्यूजियम है, पर लोग यही कहते हैं कि जिनकी आत्मा यहाँ पर आज भी है, उनके मौत के बाद भी उन्हें बेहतर श्रद्धांजलि दी जा सकती थी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमारी ये लिस्ट शुरू होती है कम डरावने हॉस्पिटल से बहुत डरावने हॉस्पिटल्स तक, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है ये हॉस्पिटल वेवरली हिल्स सैनिटोरियम यूएसए। पहले ही बता दूं, न्यूज की माने तो अमेरिका का ये सबसे डरावना हॉस्पिटल है। कहानी है मिड 1900 की, जब ये हॉस्पिटल ट्यूबरक्लोसिस जैसी जानलेवा इसलिए क्योंकि उस वक्त ये बीमारी लाइलाज थी, छूने से फैलती थी। जैसे दुनिया कोरोना बीमारी के वक्त मौत से लड़ रही थी, इतनी जानलेवा। बंद हो चुके इस हॉस्पिटल को 1961 में खोला गया, पर सही मेडिकेशन और रिसोर्सेज के ना होने की वजह से ये वीरान हो गया और गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बाद भी 1981 में ये हॉस्पिटल बंद हो गया। 20 साल तक ये हॉस्पिटल बंद रहा और 2001 में एक रिपोर्ट में इस हॉस्पिटल के बारे में एक खौफनाक आर्टिकल छपा, जिसका टाइटल था द स्केरियस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यानी दुनिया की सबसे डरावनी जगह, क्योंकि बीते 50 सालों में जहाँ 7000 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी, उनकी आत्माओं की चीखों ने इसे डरावना बना दिया था। हमारी लिस्ट के टॉप तीसरे हॉस्पिटल पर जाने से पहले अगर आप अभी भी इसे सुन रहे हैं तो शायद हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। अगर हाँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि हर सैटरडे हम लाते हैं हिस्ट्री और हॉरर के कमाल के वीडियोस, ताकि आप लोग डर और हिस्ट्री दोनों को इंटरेस्ट के साथ जान सकें। हमारे तीसरे हॉस्पिटल का नाम है बीचवर्थ लुनेटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया। ये 3rd नंबर पर इसलिए है क्योंकि 1867 से 1995 तक ऑस्ट्रेलिया की इस बिल्डिंग से बस कुछ ही लोग जिंदा लौट कर आए हैं, बाकी सबकी मौत हो गई। और रिपोर्टर्स और लोगों की माने तो इसलिए ये हॉस्पिटल ऑस्ट्रेलिया का सबसे डरावना हॉस्पिटल है। कहानी है 1869 की, जब इस हॉस्पिटल को ऊंचाइयों पर बनाया गया ताकि मेंटल अनस्टेबल लोगों को यहाँ खुली हवा में जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। पर इस सच के पीछे उन्हें मिलता था शॉक ट्रीटमेंट, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक रूम में जहाँ 100 लोग हो और उन 100 लोग को एक साथ शॉक दिया जाता था, शायद तब तक जब तक वो सही या मर नहीं जाते थे। इस बात के 2 प्रूफ थे। पहला प्रूफ तब मिला जब एक इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी 2015 में वहां पहुंचे और वो देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की बिल्डिंग की सबसे सुनसान और अंधेरी जगह पर घुटनों पर बैठी उन्हें देख रही थी। और दूसरा प्रूफ वहां के लोकल्स ने दिया, जब उन्होंने बताया कि अक्सर एक बूढ़ा आदमी हरे स्वेटर में उन्हें बिल्डिंग में घूमता दिखाई देता है। हमारी लिस्ट के 2nd हॉस्पिटल का नाम है शैंगी हॉस्पिटल सिंगापुर। उससे पहले ऊपर की 3 स्टोरीज में आपको सबसे डरावनी स्टोरी किसकी लगी और क्यों, हम सबको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिंगापुर की सबसे डरावनी हॉस्पिटल की कहानी शुरू होती है 1935 में। 1935 में यह शैंगी हॉस्पिटल ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मिलिट्री बेस के रूप में बनाया था, पर इसके कुछ ही सालों बाद यहाँ वॉर छिड़ गई। जापानीज ने इस बेस को हथिया लिया और जैसे एक आर्मी अपना सारा गुस्सा वहाँ के लोगों पर निकालती है,
वैसे ही यहाँ पर वॉर के बाद वॉर के प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता था। आज भी लटकी हुई चेन्स, खून के दाग, लोगों की चीखें वहाँ देखी और महसूस की जा सकती हैं। थोड़ी ही वक्त बाद जब जापानीज आर्मी ने घुटने टेके तो ये इलाका वीरान हो गया और बहुत सी शैतानी एक्टिविटीज यहाँ होने लगी। ब्लैक मैजिक और मौतें उनमें से एक थी और इसका प्रूफ ये है कि जिसमें आपको ये फोटो है जिसमें आपको साफ साफ एक काला साया देखने को मिल सकता है। ये फोटो वहाँ के एक लोकल ने खींची थी जब इस जगह का वो मुआयना कर रहा था। और सबसे लास्ट पर सबसे डरावने हॉस्पिटल की बात करते हैं, पवेलिया आइलैंड, इटली। ये इसलिए नंबर 1 पर आता है क्योंकि ऊपर की 4 बिल्डिंग्स में कम से कम आप जा तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, पर यहाँ जाने से गवर्नमेंट ने ही बैन कर रखा है। गए तो लौट कर आने की चांसेस नहीं है। ये आइलैंड पड़ता है वेनिस और लाइडो के बीच में। इसकी कहानी शुरू होती है 1300 में जब प्लेग की मशहूर और बदनाम महामारी फैली तो ये आइलैंड लाशों को फेंकने के लिए रखा गया। कहूंगा कि ये था लाशों का आइलैंड। चाहे इंसान मर रहा हो, प्लेग से इन्फेक्टेड हो या बस मरने ही वाला हो, कूड़े की तरह उन्हें इस आइलैंड पर फेंक दिया जाता था। और अगर 1% कोई इंसान बच भी जाए तो वहाँ की लाशों को देख उसकी जान चली जाती होगी। इतना ही नहीं, 1800s एंड 1900 में एक मेंटल असाइलम बनाया गया जहाँ पर इलाज नहीं बल्कि लोगों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एग्जैक्ट सन की डॉक्टर्स जैसा आपने मूवीज में देखा होगा। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इस जगह को रेनोवेट किया जा सके, पर ना समझ में आने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उन्हें ये जगह बैन करनी पड़ी। ये साफ है कि ये सारे हॉस्पिटल्स बीमारी या तो लोगों की भयानक हरकतों के बाद हॉन्टेड बने। जब भी लोग अपने बेहिसाब चाहतों के लिए कसूरों की जान लेते हैं, शायद यही होता है। इस वीडियो में दिखाए कौन से हॉस्पिटल में आप जाना चाहेंगे ये हमें जरूर बताइएगा और हॉरर एंड हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हर शनिवार हॉरर के साथ।